बाबा, आपने बेहद के बच्चों को आप समान बनाने का जो बीड़ा आपने उठाया बाबा, ऐसा कार्य कोई कर ना सके बाबा। मैं आत्मा बिल्कुल लाइट माइट हो गई हूँ। आपने इस आत्मा पर कितना बड़ा उपकार किया बाबा। आप ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, सृष्टि के रचयिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी आपकी रचना है बाबा। ऊंच से ऊंच स्थान बाबा आपका है। निराकारी, निरहंकारी, निर्वकारी बाबा, बच्चों को ही आगे करते हो बाबा। आप कहते बाबा, बच्चे मेरे मददगार बने। के बाबा, जो कार्य आप स्वयं कर सकते हो बाबा, बच्चों से करवा रहे हैं।
प्राकृतिक सुहावन। अपनी धरती गगन मंद पावन पवन, नाथ त्रिभुवन के हम लेते थे सुख सदन। आदि रूप आँखों में अभिनंदन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे। देखे द्वापर में मंदिर में पूजा हुई, देखे द्वापर में मंदिर में पूजा हुई। पूज्य हम ही तो थे वो ना दूजा कोई। वो कतारों में करवात करते नमन, वो कतारों में करवात करते नमन। करते पूर्ण कामना भक्त वत्सल नयन, कितनी श्रद्धा से वो भक्ति पूजन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे। चलते चलते काल चक्र जो पूरा हुआ, चलते चलते काल चक्र जो पूरा हुआ। संगम में अपनों से संगम हुआ। भाग्य द्वारे खुले हमको भगवन मिले, भाग्य द्वारे खुले हमको भगवन मिले। लग के प्रभु के गले भाग्य लिखने लगे, ब्रह्मवंशी ब्राह्मण ज्ञान गुंजन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे। कर तपस्या विदेही फरिश्ता हुए, कर तपस्या विदेही फरिश्ता हुए। शक्ति भरते प्रभु सेवा करते हुए, करके पावन प्रकृति विश्व बदलेंगे हम, करके पावन प्रकृति विश्व बदलेंगे हम। आप सा बाबा मन तन से निकलेंगे हम। धुन है आपके कथन पे खुद को अर्पण करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे, आए अनुभव करे।
बच्चों को कहते हैं मीठे बच्चे, सिकीली दे बच्चे, राजा बच्चे। इतनी अच्छी प्रेरणा देते हैं बाबा। आप कहते बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद कर, देह का भान समाप्त हो जाए। तुम आत्मा हो, आत्मा थे और आत्मा ही रहोगे। सिर्फ पाठ बजाने के लिए ही तुमने ये शरीर धारण किया। शरीर विनाशी है, लेकिन तुम आत्माएं अविनाशी हो। तुम आत्मा ही मेरे बच्चे हो। शरीर तो कल्प कल्प बदलती आई आत्मा। मन बुद्धि के द्वारा कोई भी व्यर्थ ना देखना है, ना सुनना है, ना बोलना है और ना ही सोचना है। हर वक्त चलते फिरते मन बुद्धि में यही रहे कि मैं एक आत्मा पाठ बजाने के लिए इस सृष्टि पर अवतरित है। वास्तविक में मेरा घर तो परम धाम है। मेरे बाबा मुझ आत्मा को फिर से लेने आए। देखो पुरुषार्थ कितना सहज है।
जो खा गया सो रास सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन बच्चों के आगे हजूर हाजिर है। तो सदा विजयी बनना, जहाँ भगवान साथ है वहाँ विजयी बनना क्या मुश्किल। विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार। सिर्फ मेरा बाबा का तो विजयी है। इसलिए सदा विजयी बनना। जो याद में रहता उसके लिए अति सहज, मुश्किल नहीं। जहाँ भगवान है वहाँ विजय है। हिम्मत आपकी, मदद बाप की है। अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा हर कदम में अपने स्वराज की सीट पर स्थित रहेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 7 सितंबर 2025, प्रातः मुरली अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज है 31/12/2006। दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति से कारण व समस्या शब्द को विदाई दें। निवारण व समाधान स्वरूप बने। आज नवयुग रास्ता बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को नया वर्ष और नवयुग दोनों की मुबारक देने आए हैं। चारों ओर के बच्चे भी मुबारक देने आए हैं, पहुंच गए हैं। क्या सिर्फ नए वर्ष की मुबारक देने आए हो व नवयुग की भी मुबारक देने आए हो? जैसे नए वर्ष की खुशी होती है और खुशियां देते हैं, तो आप ब्राह्मण आत्माओं को नवयुग भी इतना याद है। नवयुग न्यून के
सामने आ गया है। जैसे नए वर्ष के लिए दिल में आ रहा है कि आया, ऐसे ही अपने नवयुग के लिए इतना अनुभव करते हो कि आया, उस नवयुग की स्मृति इतनी समीप आती है। वह शरीर रूपी अपनी ड्रेस चमकती हुई सामने नजर आ रही है। बाप दादा डबल मुबारक देते हैं। बच्चों के मन में, नयनों में नवयुग की सीनरियां इमर्ज हैं। कितना अपने नवयुग में तन मन धन जन श्रेष्ठ है। सर्व प्राप्तियों के भंडार हैं। खुशी है कि आज पुरानी दुनिया में है और अभी अभी अपने राज्य में होंगे। याद है अपना राज्य? जैसे आज डबल कार्य के लिए आए हो, पुराने को विदाई देने और नए वर्ष को विदाई देने आए हो। तो सिर्फ पुराने वर्ष को विदाई देने आए हो, वह पुरानी दुनिया के पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, पुरानी चाल, उसको भी विदाई देने आए हो। पुराने वर्ष को विदाई देना तो सहज है, लेकिन पुराने संस्कार को विदाई देना भी इतना सहज लगता है? क्या समझते हो? माया को भी विदाई देने आए हो, वह वर्ष को विदाई देने आए हो। विदाई देना है ना, या माया से थोड़ा प्यार है, थोड़ा थोड़ा रखना चाहते हो? बाप दादा आज चारों ओर के बच्चों से पुराने संस्कार स्वभाव से विदाई दिलाना चाहते हैं। दे सकते हो? हिम्मत है कि सोचते हो कि विदाई देने चाहते हैं, लेकिन फिर माया आ जाती है? क्या आज के दिन दृढ़ संकल्प की शक्ति से पुराने संस्कार को विदाई दे, नए युग के संस्कार को, जीवन को बधाई देने की हिम्मत है? है हिम्मत? जो समझते हैं हो सकता है, वह होना ही है हिम्मत वाले? जो समझते हैं हिम्मत है, वो हाथ उठाओ। हिम्मत है? अच्छा, जिन्होंने नहीं उठाया है वह सोच रहे हैं। डबल फॉरनर्स ने हाथ उठाया। जिसमें हिम्मत है वह हाथ उठाओ, सभी नहीं। अच्छा, डबल फॉरनर्स तो होशियार है, डबल नशा है ना, इसलिए देखना बाप दादा हर मास रिजल्ट देखेगा। बाप दादा को खुशी है कि हिम्मत वाले बच्चे हैं, चतुराई से जवाब देने वाले बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि एक कदम हमारी हिम्मत का और हजारों कदम बाप की मदद का तो मिलना ही है। अधिकारी हो, 1000 कदम मदद के अधिकारी हो, सिर्फ हिम्मत को माया हिलाने की कोशिश करती है। बाप दादा देखते हैं कि हिम्मत अच्छी रखते हैं, बाप दादा दिल से मुबारक भी देते हैं, लेकिन हिम्मत रखते फिर साथ में अपने अंदर ही व्यर्थ संकल्प उत्पन्न
कर लेते, कर तो रहे हैं, होना तो चाहिए, करेंगे भी तो जरूर, पर पता नहीं, डैश डैश, पता नहीं का संकल्प आना ये हिम्मत को कमजोर कर देता है। तो आ जाता है ना, करते तो है, करना तो है, आगे उड़ना तो है, ये हिम्मत को हिला देते हैं। तो नहीं सोचो, करना ही है, क्यों नहीं होगा? जब बाप साथ है तो बाप के साथ में तो नहीं आ सकता। तो इस नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे? हिम्मत के पाम को मजबूत बनाओ, ऐसी हिम्मत का पाम मजबूत बनाओ जो माया खुद हिल जाए, लेकिन पाम नहीं हिले। तो नए वर्ष में नवीनता करेंगे, या जैसे कभी हिलते कभी मजबूत रहते, ऐसे तो नहीं करेंगे ना। आप सभी का कर्तव्य व ऑक्यूपेशन क्या है? अपने को क्या कहलाते हो? याद करो, विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक, ये आपका ऑक्यूपेशन है ना। तो बाप दादा को कभी कभी मीठी मीठी हंसी आ जाती है। विश्व परिवर्तक टाइटल तो है ना, विश्व परिवर्तक हो या लंदन परिवर्तक, इंडिया परिवर्तक, विश्व परिवर्तक हो ना सभी, चाहे गांव में रहते हैं, चाहे लंदन या अमेरिका में रहते हैं, लेकिन विश्व कल्याणकारी हो ना, वो तो कांध हिलाओ पक्का ना, कि 75%, 75% विश्व कल्याणी और 25% माप है। ऐसे आपकी चैलेंज क्या है? प्रकृति को भी चैलेंज की है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करना ही है। तो अपना ऑक्यूपेशन याद करो, कभी कभी अपने लिए भी सोचते हो, करना तो नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है। तो विश्व परिवर्तक, प्रकृति परिवर्तक, स्वपरिवर्तक नहीं बन सकते। शक्ति सेना क्या सोचते? इस वर्ष में अपना ऑक्यूपेशन विश्व परिवर्तक का याद रखना, स्वप्रति व अपने ब्राह्मण परिवार प्रति भी परिवर्तक बनना, क्योंकि पहले तो चैरिटी बिगिंस एट होम है ना। तो अपने ऑक्यूपेशन का प्रैक्टिकल स्वरूप प्रत्यक्ष करेंगे ना। स्वपरिवर्तन जो स्वयं भी चाहते हो और बाप दादा भी चाहते हैं, जानते हो ना। बाप दादा पूछते हैं कि आप सभी बच्चों का लक्ष्य क्या है? तो मेजॉरिटी एक ही जवाब देते हैं कि बाप समान बनना है। ठीक है ना, बाप समान बनना ही है ना, कि देखेंगे सोचेंगे तो बाप भी यही चाहते हैं कि नए वर्ष में 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 2006 में अब 71 वर्ष में कोई कमाल करके दिखाओ। सब इतनी सेवा के उमंग में भिन्न भिन्न प्रोग्राम बनाते रहते हैं, सफल भी होते रहते हैं। बाप दादा को खुशी भी होती है कि मेहनत जो करते हैं उसकी सफलता मिलती है, व्यर्थ नहीं जाती है। लेकिन सेवा के लिए
इसलिए करते हो। तो क्या जवाब देते हैं? बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए। तो बाप आज बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि बाप को प्रत्यक्ष तो करना ही है, करेंगे ही हैं। लेकिन बाप को प्रत्यक्ष करने के पहले स्व को प्रत्यक्ष करो। बोलो, शिव शक्तियां ये वर्ष शिव शक्ति के रूप में स्व को प्रत्यक्ष करेंगे। करेंगे? जनक बोलो, करेंगे? करना ही है। साथ ही पहली लाइन दूसरी लाइन में बैठी हुई टीचर्स हाथ उठाओ जो इस वर्ष में करके दिखाएंगे। करेंगे नहीं, करके दिखाना ही है। अच्छा, सभी टीचर्स ने हाथ उठाया या कोई ने नहीं उठाया? अच्छा, मधुबन वाले, करना ही है, करना पड़ेगा क्योंकि मधुबन तो नजदीक है ना। तारीख नोट कर देना, 31 तारीख है। टाइम भी नोट करना, 9:20। और पांडव सेना, पांडव को क्या दिखाना है? विजयी पांडव। कभी कभी के विजयी नहीं, है ही विजयी पांडव। तो इस वर्ष में ऐसा बनकर दिखाना, या कहेंगे क्या करें? माया आ गई ना, चाहते नहीं थे, आ गई। बाप दादा ने पहले भी कहा है, माया अपना लास्ट टाइम तक आना बंद नहीं करेगी। लेकिन माया का काम है आना, और आपका काम क्या है? विजयी बनना। तो ये नहीं सोचो चाहते थोड़े ही हैं लेकिन माया आ जाती है, हो जाता है। अब बाप दादा इस वर्ष के साथ इन शब्दों को विदाई दिलाना चाहते हैं। 12 वर्ष इस वर्ष को विदाई देंगे ना, 12 बजे इस वर्ष को विदाई देंगे ना। तो जो घंटे बजाओ ना, आज जब घंटे बजाओ तो किसका घंटा बजाएंगे? दिन का, वर्ष का, या माया की विदाई का घंटा बजाना? दो बातें हैं। एक तो परिवर्तन शक्ति, उसकी कमजोरी है। प्लान बहुत अच्छे बनाते हो, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। बहुत अच्छे प्लान बनाए हैं, लेकिन परिवर्तन शक्ति की कमी होने के कारण कुछ परिवर्तन होता है, कुछ रह जाता है। और दूसरी कमी है दृढ़ता की। संकल्प अच्छे अच्छे करते हो, आज भी देखो कितने कार्ड, कितने अंजाम, कितने वायदे देखे, बाप दादा ने देखा है। बहुत पत्र अच्छे अच्छे आए हैं, कार्ड पत्र आदि सब स्टेज पर सजे हुए रखे हैं। तो करेंगे, दिखाएंगे, होना ही है, बनना ही है। पदम पदम गुणा याद प्यार सब बाप दादा के पास पहुंचा है। आप जो सम्मुख बैठे हैं, उन्हों के दिल का आवाज भी बाप के पास पहुंचा। लेकिन अभी बाप दादा इन दो शक्तियों के ऊपर अंडरलाइन करा रहा है। एक दृढ़ता की कमी आ जाती है, कमी का कारण अलबेलापन, दूसरे को देखने का। हो जाएगा, कर तो रहे हैं ना, करेंगे, जरूर करेंगे। बाप दादा यही चाहते हैं कि इस वर्ष एक शब्द को सदा के लिए विदाई दो। वह कौन सा बताएं, बोले, देनी पड़ेगी। इस वर्ष बाप दादा कारण शब्द को विदाई दिलाने चाहते हैं। निवारण हो, कारण खत्म, समस्या खत्म, समाधान स्वरूप। चाहे स्वयं का कारण, चाहे साथी का कारण, चाहे संगठन का कारण, चाहे कोई सर्कमस्टांस का कारण हो। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कारण शब्द, समस्या शब्द, परिवर्तन हो, समाधान और निवारण हो जाए। क्योंकि बहुतों ने आज अमृत वेले भी बाप दादा से रूरहान में
यही बातें की कि नए वर्ष में कुछ नवीनता करें। तो बाप दादा चाहते हैं कि ये नया वर्ष ऐसा मनाओ जो ये दो शब्द समाप्त हो जाए, पर उपकारी बने। स्वयं कारण बनते हैं या दूसरों कोई कारण बनता है, लेकिन पर उपकारी आत्मापन, रहम दिल आत्मापन, शुभ भावना का, शुभ कामना के दिल वाले बन सहयोग दो, स्नेह लो। तो इस नए वर्ष को क्या नाम देंगे? पहले हर वर्ष को नाम देते थे, याद है ना? तो बाप दादा इस वर्ष को श्रेष्ठ शुभ संकल्प, दृढ़ संकल्प, स्नेह सहयोग संकल्प वर्ष ये नाम नहीं, लेकिन ऐसा देखना चाहते हैं। दृढ़ता की शक्ति, परिवर्तन की शक्ति को सदा साथी बनाओ। कोई कुछ भी नेगेटिव दे, लेकिन जैसे आप दूसरों को कोर्स कराते हो, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदली करो, तो क्या आप स्वयं नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकते? दूसरा परवश होता है, परवश पर रहम किया जाता है। आपके जड़ चित्र, आपके ही चित्र है ना। भारत में डबल फॉर्नेट्स के भी चित्र है ना, जो पूजे जाती है। दिल वाला मंदिर में तो अपना चित्र देखा है, बहुत अच्छा। जब आपके जड़ चित्र रहम दिल हैं, कोई भी चित्र के आगे जाते हैं तो क्या मांगते हैं? दया करो, कृपा करो, रहम करो, मर्सी मर्सी। तो सदा पहले अपने ऊपर रहम करो, फिर ब्राह्मण परिवार के ऊपर रहम करो। अगर कोई परवश है, संस्कार के वश है, कमजोर है, उस समय बेसमझ हो जाता है, तो क्रोध नहीं करो। क्रोध की रिपोर्ट ज्यादा आती है। क्रोध नहीं तो उसके बाल बच्चों से बहुत प्यार है। रोब आता है, ये रोब क्रोध का बच्चा है। तो जैसे परिवार में होता है ना, बड़े बच्चों से प्यार कम हो जाता है और पोतरे दोतरों से ज्यादा प्यार होता है। तो क्रोध पाप है और रोग उनका उल्टा नशा, नशे भी भिन्न भिन्न होते हैं। बुद्धि का नशा, ड्यूटी का नशा, सेवा के कोई विशेष कर्तव्य का नशा, ये रोग होता है। तो दयालु बनो, कृपालु बनो। देखो, नए वर्ष में एक दो का मुख मीठा भी करते हैं, बधाई देंगे। तो मुख मीठा भी कराते हैं ना, तो सारा वर्ष कड़ुआपन नहीं दिखाना, वह मुख मीठा करते। आप सिर्फ मुख मीठा नहीं कराते, लेकिन आपका मुखड़ा भी मीठा हो, सदा अपना मुखड़ा रूहानियत के स्नेह का हो, मुस्कुराने का, कड़वापन नहीं। मेजोरिटी जब बाप दादा से रूह रिहान करते हैं ना, तो अपनी सच्ची बात सुना देते हैं, और तो कोई सुनता ही नहीं है। तो मेजोरिटी की रिजल्ट में और विकारों से क्रोध या क्रोध के बाल बच्चे की रिपोर्ट ज्यादा है। तो बाप दादा इस नए वर्ष में इस कड़वाइश को निकालना चाहते हैं। कईयों ने अपना वायदा भी लिखा है कि जाते नहीं है, लेकिन आ जाता है। तो बाप दादा ने कारण सुनाया है कि दृढ़ता की कमी। बाप के आगे संकल्प द्वारा वचन भी लेते हैं, लेकिन दृढ़ता ऐसी शक्ति है जो दुनिया वाले भी कहते हैं शरीर चला जाए लेकिन वचन नहीं जाए। करना पड़े, झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना पड़े,
लेकिन वचन में दृढ़ रहने वाला हर कदम में सफलता मूर्त है, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। ये चाबी सभी के पास है, लेकिन समय पर गुम हो जाती है। तो क्या विचार है? नए वर्ष में नवीनता करनी ही है, स्व के, सहयोगियों के और विश्व के परिवर्तन। पीछे वाले सुन रहे हैं, पिछले वाले सुन रहे हैं, तो करना है ना। ये नहीं सोचना पहले तो बड़े करेंगे ना, हम तो छोटे हैं ना। छोटे समान बाप, हर एक बच्चा बाप के अधिकारी है, चाहे पहली बारी भी आए, लेकिन मेरा बाबा कहा तो अधिकारी हो गया। श्रीमत पर चलने के भी अधिकारी और सर्व प्राप्तियों के भी अधिकारी। टीचर्स आपस में प्रोग्राम बनाना, फॉरेन वाले भी बनाना, भारत वाले भी मिलकर बनाना। बाप दादा प्राइज देंगे, कौन सा जोन, चाहे फॉरेन हो चाहे इंडिया हो, कौन सा जोन नंबर 1 लेता है उसको गोल्डन कप देंगे। सिर्फ अपने को नहीं बनाना, साथियों को भी बनाना, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि बच्चों के परिवर्तन बिना विश्व का परिवर्तन भी ढीला हो रहा है, और आत्माएं नए नए प्रकार के दुख के पात्र बन रहे हैं, दुख अशांति के नए नए कारण बन रहे हैं। तो बाप अभी बच्चों के दुख की पुकार सुनते हुए परिवर्तन चाहते हैं। तो हे मास्टर सुखदाता के बच्चे, दुखियों पर रहम करो। भक्त भी भक्ति करके थक गए हैं, भक्तों को भी मुक्ति का वर्षा दिलाओ। रहम आता है कि नहीं अपनी ही सेवा में, अपनी ही दिनचर्या में बिजी है। नियमित हो, ऐसे नहीं बड़े नियमित हैं। एक एक बच्चा जिसने मेरा बाबा कहा है, माना है, वह सब नियमित है। तो नए वर्ष में एक दो को गिफ्ट भी देते हैं ना, तो आप भक्तों की आश पूरी करो, उसको गिफ्ट दिलाओ, दुखियों को दुख से छुड़ाओ, मुक्ति धाम में शांति दिलाओ। ये गिफ्ट दो। ब्राह्मण परिवार में हर आत्मा को दिल के स्नेह और सहयोग की गिफ्ट दो। आपके पास गिफ्ट का स्टॉक है, स्नेह है, सहयोग है, मुक्ति दिलाने की शक्ति है। जिसके पास स्टॉक बहुत है वह हाथ उठाओ। है स्टॉक कम है? पहली लाइन वालों के पास स्टॉक कम है क्या? ये ब्रिजमोहन हाथ नहीं उठा रहा है। स्टॉक तो है ना, स्टॉक है, सभी ने उठाया, स्टॉक है। तो स्टॉक करके रख के क्या कर रहे हो? जमा करके रखा है। टीचर स्टॉक है ना, तो दो ना, फ्रॉक दिल बनो। मधुबन वाले क्या करेंगे? है स्टॉक मधुबन में है, मधुबन में तो चारों ओर स्टॉक भरा हुआ है। तो अभी दाता बनो, सिर्फ जमा नहीं करो, दाता बनो, देते जाओ, ठीक है ना? अच्छा, अभी हर एक अपने को मन के मालिक अनुभव कर 1 सेकंड में मन को एकाग्र कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। 1 सेकंड में अपने स्वीट होम में पहुंच जाओ, 1 सेकंड में अपने राज्य स्वर्ग में पहुंच जाओ। मन आपका ऑर्डर मानता है, वह हलचल करता है। मालिक अगर योग्य है, शक्तिवान है, तो मन नहीं माने, हो नहीं सकता। तो अभी अभ्यास करो, 1 सेकंड में सभी अपने स्वीट होम में पहुंच जाओ।
ये अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करने का अटेंशन रखो। मन की एकाग्रता स्वयं को भी और वायुमंडल को भी पावरफुल बनाती है। अच्छा, चारों ओर के अति सर्वस्नेही, सर्व के सहयोगी श्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर के विजयी बच्चों को, चारों ओर के परिवर्तन शक्तिवान बच्चों को, चारों ओर के सदा स्वयं को प्रत्यक्ष कर बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को, सदा समाधान स्वरूप विश्व परिवर्तक बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार। साथ में सभी बच्चों को भी बाप के भी सिरताज हैं, ऐसे सिरताज बच्चों को बाप दादा की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और प्यार भरी नमस्ते जी। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज बाबा का मीठा मीठा वरदान दिया, अनुभव करेंगे। मुरलीधर की मुरली से प्रीत रखने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। मुरलीधर की मुरली से प्रीत रखने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। जिन बच्चों को पढ़ाई अर्थात मुरली से प्यार है, उन्हें सदा शक्तिशाली भव का वरदान मिल जाता है। उनके सामने कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। मुरलीधर से प्रीत रखना माना उसकी मुरली से प्रीत रखना। यदि कोई कहे कि मुरलीधर से तो मेरी बहुत प्रीत है लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है, तो बाप नहीं मानते, क्योंकि जहाँ लगन होती है वहाँ कोई भी बहाना नहीं होता। पढ़ाई और परिवार का प्यार किला बन जाता है, जिससे वो सेफ रहती है। स्लोगन है, हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लो तो रियल गोल्ड बन जाएंगे। हर परिस्थिति में आप स्वयं को मोल्ड कर लो तो रियल गोल्ड बन जाएंगे। अब व्यक्ति इशारे हैं, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। योग को ज्वाला रूप शक्तिशाली बनाने के लिए योग में बैठते समय समाने की शक्ति यूज करो। सेवा के संकल्प समा जाए, इतनी शक्ति हो जो स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। फुल ब्रेक लगे, ढीली ब्रेक नहीं। अगर 1 सेकंड के बजाय ज्यादा समय लग जाता है तो समाने की शक्ति कमजोर कहेंगे। दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति के से कारण व समस्या शब्द को विदाई दे, निवारण व समाधान स्वरूप बने। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।